प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं का पढ़ा था। आज हम आपको प्रश्न बैंक कक्षा 12वीं का जो राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, कक्षा 12वीं का, हम आपको गणित अध्याय 1 फलन एवं संबंध, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर अंकों का विभाजन देखें तो 1 नंबर के आपके पास 3 प्रश्न थे, यहाँ पे 2 नंबर का एक ही प्रश्न है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 5 अंक का आपका पेपर होगा। यहाँ हम सही विकल्पों पर चर्चा कर देते हैं। यदि समुच्चय 1 2 3 में एक कोई रिलेशन है आपका, किस इस प्रकार से है कि 1 1 2 2 3 3 और 1 2 तथा 2 3 है, चूंकि 1 1 है, चूंकि 1 1 है और चूंकि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, अर्थात ये स्वतुल्य तो है ही है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, केवल स्वतुल्य आंसर होगा। सेकंड, यदि फलन R2R में कोई फंक्शन 3x है, ये काहे में है, R2R में है। अगर R2R में होता है तो फलन निश्चित रूप से किसमें होगा, 1 1 की होगा। और यही क्वेश्चन यदि कहीं आपका तीसरे नंबर में N2N अर्थात नेचुरल नंबर में होगा तो वह क्या होता है, 1 1 की तो होता है किंतु आच्छादक नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक 4, यदि समुच्चय 1 1 2 3 4 में कुछ इस प्रकार का बना हुआ, कैसा बना है, यहाँ देखेंगे आप स्वतुल्य के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 स्वतुल्य तो है, लेकिन ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा स्वतुल्य है, बी नंबर का आंसर सही होगा। क्या होगा आंसर आपका, बी नंबर का आंसर सही होगा। आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं, क्योंकि सम्मित होने के लिए वो नंबर पलट कर आना चाहिए। जैसे 1 2 है, कितना है, 1 2 है, तो आपके पास क्या आना चाहिए, यहाँ पे निश्चित रूप से आपके पास 2 1 होना चाहिए, जो कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। यदि यहाँ पर देखते हैं कि प्रदत्त संबंध क्या है आपके पास, इसमें एक तुल्यता संबंध है। क्यों, क्योंकि यह स्वतुल्य भी है। देखें आप, स्वतुल्य दिख रहा है, 1 1 2 2 3 3, देखिए आप, है ना। अब अगर आपने 1 2 लिया है तो पलट करके 2 1 भी है, अर्थात सम्मित है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अच्छा 1 2 2 1 तो 1 1 भी है, या 1 2 2 2 है तो 1 2 भी है। इस प्रकार से हम कह पाएंगे ये जो है ना कैसा है, इसमें तुल्यता संबंध तीनों फॉलो करता है। कौन कौन से, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, तीनों को वह कंप्लीट करता है। 6 में बात करते हैं तो a बराबर 1 2 3 4 है, तो कौन सा तुल्यता संबंध नहीं है, सारे के सारे तुल्यता संबंध है इसमें। ये सही वाला आंसर आपका 5वें नंबर का होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो पहला है ये भी तुल्यता संबंध है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, सभी में तुल्यता संबंध होता है। नेक्स्ट, ये जो आपके पास लास्ट नेक्स्ट वाला है, ये बहुत आईएमपी है, ये हम पहले भी आपको कई बार पढ़ा चुके हैं। इसका सही आंसर कितना हो जाता है आपके पास, 6 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बात करते हैं। तो चूंकि यह फलन व्युत्क्रमणीय है, अतः यह फलन कैसा होता है, एक एक की ओर आच्छादक होता है। ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की बात करते हैं। 9 नंबर में क्या लिखा था, यदि समुच्चय लंब रेखाएं हैं तो वह लंबवत होंगी। इसे किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि लंबवत है तो यह केवल सम्मित होगा। कैसे होता, ये दूसरी रेखा है, इस पर लंब है, यदि दोनों एक दूसरे पर लंब है तो ये इस पर लंब है, और ये वाली 10 की बात करते हैं। 10 में क्या लिखा है, ये तत्समक संबंध है। कौन सा संबंध है, तत्समक संबंध है। तत्समक संबंध मतलब क्या होता है, स्वातुल्य होता है। स्वातुल्य किसे कहते हैं, ए ए बी बी सी सी, ये जो आपका संबंध दिख रहा है मुझे, ये जो संबंध आपका दिख रहा है ए बी बी, ये वाला आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हम कह पाएंगे कि आपका बी वाला आंसर बिल्कुल सही है। चले 11 नंबर में क्या लिखा है, एक कोई फलन x टू दी पावर 4 है और वह कैसा है, यह आपका बहुआच्छादक होगा। कौन सा, बी नंबर का आंसर सही है, बहुआच्छादक होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक बहुआच्छादक है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बात करते हैं। यदि यहाँ पर इसका एफ इनवर्स निकालना तो कैसे निकालते हैं, एफ इनवर्स निकालने के लिए हम 3x माइनस का 4 को क्या काउंट करेंगे, यहाँ पे y काउंट करेंगे। ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा।
प्रश्न क्रमांक 12 में लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर जी एक्स बराबर रूट ऑफ एक्स है, तो इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी नंबर का। कैसे होता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सो एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, या मान रखेंगे तो एफ ऑफ जी एक्स का मान कितना था, रूट ऑफ एक्स, लेकिन हमारे पास कितना था, एफ ऑफ एक्स का मान कितना है, एक्स स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करना है, सो रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, दैट मीन्स कितना बन जाएगा, यहाँ पे एक्स होगा, अतः आपका आंसर ये वाला बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, ये n से n में कोई फलन है 3x है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, यह फलन निश्चित रूप से आपका क्या होगा, एक ही होगा। एक फलन आपके पास दिया हुआ है f ऑफ x बराबर आपके पास कितना है 5x माइनस का 7 है, f ऑफ x माइनस f ऑफ x बराबर कितना दिया हुआ 5x माइनस का 7 है, तो f7 का मान ज्ञात करना है, कुछ भी नहीं है। अब आप यहाँ पे मान रखना शुरू करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 गुणे 7, 7 रखना था, 5 गुणे 7 माइनस का 7, 5 सते 35, कितना आ जाएगा, ये 35 बन जाएगा, और 35 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 28, अतः हम कह पाएंगे कि हमारा ये वाला आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं। माना कि समुच्चय 1 2 3 और 8 10 11 है, परिभाषित कैसा है, इनका अंतर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अरे भाई अंतर 4 के लिए कोई भी नंबर नहीं है, हमने 2 लिया है तो यहाँ पे 2 और 4 2 6 बन जाता है, यदि हमने 3 लिया है तो कितना जाएगा 3 और 4 7 बन जाता है, लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 5 6 7 यहाँ पर नहीं है, अतः यह क्या है, एक रिक्त संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब इसमें इस प्रकार से परिभाषित है कि ए बड़ा है, ए बड़ा है, बराबर है, बराबर का निशान लगा है इसलिए स्वतुल्य तो है, ठीक है। सम्मित, सम्मित नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर ए बड़ा है बी से तो बी कैसे बड़ा हो जाएगा, ए बड़ा है बी से तो बी बड़ा है ए से, यह संभव ही नहीं है, अतः सम्मित तो होगा ही नहीं। स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, तो कहां है हमारा आंसर, स्वतुल्य और संक्रामक है। देखें आप सी नंबर में स्वतुल्य और संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है, अतः हम सी नंबर के आंसर को हम सही कर देंगे। एक्स बड़ा है वाई से, एक्स बड़ा है वाई से मतलब एक्स बड़ा है वाई से, अब आप नंबर बताएं मेरे को क्या होगा, तो इनके परिसर क्या हो जाएगी, एक से बड़ा, अर्थात एक के साथ क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि एक के साथ एक नहीं आएगा, एक के साथ एक नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा 4 आ सकता है, तो एक से बड़ा कौन सा है 4 है, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप चेक करते हैं तो 2 से बड़ा भी 4 है, पहला इस नंबर को छोड़ना है और बाकी सारे लिखना है, अर्थात ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर 19 नंबर का, 19 नंबर के क्वेश्चन को करने जाते हैं, तो इसमें लिखा हुआ फलन परिभाषित है कितना है 3x है, जब यहाँ पे फलन 3x होता है तो इसका आंसर सही का बन जाता है, सी नंबर का बन जाता है, क्योंकि 3 गुणा करना है, 3 गुणा करना है, तो हमारे पास अगर हमने 1 लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 बन जाएगा, यदि 2 लिया है यहाँ पे 6 बन जाएगा, 3 लिया है तो यहाँ पे 9 बनेगा, परंतु यदि हम 4 लेते हैं तो 12, जो कि समुच्चय में नहीं है, अर्थात हमारे पास जो समुच्चय बनेगा वो क्या बनेगा 1 3 2 6 और 3 9, अर्थात आपका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, समुच्चय में 1 2 3 और 1 2 के तुल्यता संबंधों की संख्या कितनी होती है 2 हो। क्वेश्चन नंबर 21 में यदि हम बात करें तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स बराबर दिया हुआ, तो एफ ओ एफ का मान ज्ञात करना है, तो क्या होगा, एफ ओ एफ का मान आप आसानी से देख सकते हैं कि एफ एफ ओ एफ ऑफ एक्स निकालना है, बराबर जाएगा एफ ओ एफ ऑफ एफ एक्स बनेगा, यहाँ पे मान रखेंगे एफ ऑफ एफ एक्स का मान कितना था, तो 3 माइनस का एक्स क्यूब टू दी पावर 1/3, और इसका भी एफ ऑफ एक्स लिखना, तो यहाँ पे जाके मान रखना है, तो कितना बन जाएगा 3 माइनस का एक्स क्यूब की जगह वापस ये पूरा का पूरा रखना है, कितना रखना है, उसको बन जाएगा 3 माइनस का एक्स क्यूब टू दी पावर 1/3, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 3 है तो इसके पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 3, और होल पावर कितनी हो जाएगी आपके पास 1/3। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना बन जाएगा 3 माइनस ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 3, और ये हो जाएगा प्लस का एक्स क्यूब टू दी पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ,
अब यहाँ पे एक्स क्यूब, यहाँ पे कितना बनेगा एक्स क्यूब का भी 1/3, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1/3 लिख देंगे इसको और आंसर कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। इस प्रकार हम कह पाएंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बात करते हैं तो यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1 2 3 ए बी सी, तो इसका संबंध A1A है। देखें आप कहाँ है, आपके पास A नंबर का आपका आंसर सही होगा, यहाँ पे आपको 1A है, 1 का A, 2 का B, देखें आप 2B है और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 3C है। तो f ऑफ इनवर्स का इनवर्स कितना हो जाता है, वापस f के बराबर हो जाता है। अतः हम यहाँ कह पाएंगे कि जो फंक्शन f बनेगा वो क्या बनेगा 1A 2B 3C बनेगा, अर्थात आपके पास A नंबर का आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे 1 2 3 और ABC इस प्रकार से हैं कि इनवर्स निकालना, इनवर्स का मतलब समझते उल्टा। अब यहाँ पे A1 अर्थात आपका B नंबर का सही है। देखें आप यहाँ पे A1 बन जाएगा। क्वेश्चन तो आपके पास R2R x² प्लस का 1 यहाँ परिभाषित है। F इनवर्स 5 का मान निकालना है, यहाँ बिल्कुल ध्यान देंगे आप कैसे करना है, x² प्लस का 1 है और इनवर्स निकालना है। सो आप इसको हल करने का तरीका होता है, कितना होता है x² प्लस का 1 इक्वल टू y ले लेंगे, यहाँ से और थोड़ा सॉल्व करेंगे, x बराबर कितना बन जाएगा रूट ऑफ में चला जाएगा और y माइनस का 1 हो जाएगा। लेकिन आपके पास जो सवाल दिया हुआ है यहाँ पे किसका मान निकालना है 5 का निकालना है। सो यहाँ कितना हो जाएगा 5 माइनस का 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास इक्वल टू में 4 हो जाएगा। तब आप कह पाएंगे 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, तब आप आंसर में कह पाएंगे कि आपके पास सही आंसर 2 होगा। प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति के यहाँ दिखाई दे रहा है। अब आपको पहला प्रश्न था समुच्चय ए पर परिभाषित कोई संबंध आर स्वातुल्य सम्मित और संक्रामक जब तीनों के तीनों हैं तो हम इसे कह पाएंगे कि यह तुल्यता संबंध होता है। नेक्स्ट, यदि कोई फलन x/y व्युत्क्रमणीय है तो यह अनिवार्य रूप से एकेकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। नेक्स्ट, यदि f एक व्युत्क्रमणीय है तो इसे f इनवर्स का इनवर्स जब निकालते हैं तो क्या बन जाता है f बन जाता है। नेक्स्ट, यदि f जो है ना x/y है और gy/z है व्युत्क्रमणीय है तो यह भी GOF क्या बन जाता है एक व्युत्क्रमणीय फलन बन जाता है। यदि a बराबर 1 2 3 b बराबर 4 5 6 यहाँ चित्र में दिखाया गया है, a 1 है, ये 2 है, 2 5 है और 3 6 है, तो इस प्रकार से हम कह पाएंगे कि फलन कैसा है ये एकेकी फलन है। सत्य सत्य प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चर्चा कर देते हैं। बराबर 1 2 3 हो तो 1 2 और 1 3 है तो वह कैसा फलन होगा स्वातुल्य और सम्मित होगा। स्वातुल्य भी है क्योंकि 2 अवयव हैं, यहाँ पे 2 अवयव हैं तो 1 1 2 2 3 3 हम हर प्रकार के ले सकते हैं, सम्मित भी ले सकते हैं, लेकिन यह किंतु संक्रामक नहीं है कि संख्या कितनी होगी 1 होगी, अतः ये आंसर सही है। नेक्स्ट, R1 R2 दो तुल्यता संबंध है, अरे भाई ये दोनों तुल्यता हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी तुल्यता होगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, यहाँ पे तीसरे नंबर में क्या है आपके पास ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये तुल्यता संबंध है ही नहीं ना, a बराबर b है प्रदत्त एक संबंध है, दोनों बराबर ही हैं तो सम्मित संक्रामक कैसे जाएंगे यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर क्या होगा यह संबंध गलत है। नेक्स्ट, चौथे नंबर का आंसर आपका सही होगा क्योंकि यहाँ पे x एक आच्छादक फलन है, कब, जबकि f का पर्सन निश्चित रूप से y, ये वाला हिस्सा, ये वाला ध्यान रखना, तब ये इस प्रकार से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, यदि बात करते हैं कि यदि ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल होना चाहिए तभी एकेकी कहलाता है, लेकिन ये इक्वल नहीं है अतः ये एकेकी नहीं है, तो आपका क्वेश्चन क्या हो गया गलत हो गया क्योंकि वो कहता है एकेकी के है।